हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मोनोटोनिक फंक्शन पर। क्या होते हैं मोनोटोनिक फंक्शन? तो हेडिंग डाल लेते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। तो बेटा लिखेंगे इसमें, अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग for all x belongs to domain of the function or some given x, right? तो ऐसे फंक्शंस को मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं जो डोमेन के अंदर, अपने डोमेन के अंदर या तो इंक्रीज कर रहे हो या फिर वो डिक्रीज ही कर रहे हो, बट नॉट बोथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट? तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है? तो ग्राफ को देख के बोल सकते हैं कि इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सेकंड, ये तो पॉइंट वन दे दिया हमने इसको, ठीक है। पॉइंट टू, अ फंक्शन इज सेड टू बी नॉन मोनोटोनिक इफ इट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ। अगर बेटा ऐसा फंक्शन है जो इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन और गिवन एक्स, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब अगर मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करता हूं फॉर ऑल एक्स, इसका डोमेन ऑल रियल है, तो इस डोमेन के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो बेटा ग्राफ विल बी लाइक दिस। अब हम देख रहे हैं, अगर माइनस इंफिनिटी से जीरो की तरफ आते हैं तब तो ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर जीरो से इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, जीरो से इंफिनिटी, तब ये इंक्रीज कर रहा है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जो जो अपने डोमेन में कुछ पोर्शन के लिए इंक्रीजिंग है, कुछ पोर्शन के लिए डिक्रीजिंग है, देन वो ओवरऑल नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग की कैटेगरी में आते हैं, या कह सकते हो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लिया, जैसे हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो कॉमा पाए ओपन, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जीरो से पाए में साइन एक्स की, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो हम देख रहे हैं कि भैया देखो, जीरो से पाई बाय टू तो ये इंक्रीज कर रहा है ना, और पाई बाय टू टू पाई ये डिक्रीज कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ कर दिए और मोनोटोनिसिटी पर बोला है कमेंट करने के लिए, राइट? तो लिख दिया, सी दी फॉलोइंग ग्राफ्स एंड कमेंट ऑन मोनोटोनिसिटी, टोनिसिटी, राइट? तो जैसे फर्स्ट ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ओके। सेकंड ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू ln x,
ओके, थर्ड ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू ln mod x। ओके, एंड फोर्थ ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ याद है या भूल गए? ये पाई बाई टू, वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, राइट। ये 1 होता है, ये -1, ठीक है। चलिए फिलहाल बेटा मैंने ये 4 ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं और वन बाय वन देखते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, या कौन सा फंक्शन ऐसा भी है जो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग की कैटेगरी में आ रहा है। तो अगर बेटा बात करें फर्स्ट की, देखिए बेटा ग्राफ को देख के हम कैसे जज करते हैं कि फंक्शन मोनोटोनिक है या ये फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है। हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर ग्राफ की हाइट इंक्रीज कर रही है देन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये तो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, राइट। अब देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस पे अगर हम जाते हैं तो ग्राफ की हाइट तो इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर थर्ड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं अगर हम, तो देखो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पे ये पोर्शन माइनस इंफिनिटी से -0, अगर हम बात करें माइनस इंफिनिटी से -0 तो कैसा है, ये डिक्रीजिंग है, राइट। और अगर हम 0 टू इंफिनिटी बात करें तो ये कैसा है, इंक्रीजिंग है ना। देखो ये इंक्रीज कर रहा है तो हम कैसा क्या बोलेंगे इसको, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, दैट इज नॉन मोनोटोनिक, राइट। अब इसकी बात करते हैं फोर्थ वन की, y इक्वल टू cosec इनवर्स x। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम बेटा जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलने पे ये देखिए ये नीचे जा रहा है, राइट, ये नीचे जा रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे ये भी तो नीचे जा रहा है। मतलब जितना भी पोर्शन है अवेलेबल वो लेफ्ट टू राइट जाने पे नीचे जा रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ओके, क्योंकि इधर भी डिक्रीजिंग है और इधर भी डिक्रीजिंग है, तो ओवरऑल मैं क्या बोलूँगा, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। चलिए बेटा तो ये बात हो गई है, अब आगे चलते हैं, कुछ नोट्स लिखते हैं। चलिए बेटा तो नोट डाल लेते हैं, नोट, तो नोट वन इज जैसा अभी अभी देखा है हमने कि फॉर x1 लेस देन x2, अगर हमें f ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2 मिलता है, दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट। एंड फॉर x1 लेस देन x2 f ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2 मिलता है, देन हम लिखते हैं फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ओके, क्लियर है। तो अगेन यहाँ पे ये लिखा मैंने, ये लिखने से मेरा क्या मतलब है, बाय राइटिंग दिस अगेन आई मीन टू से दैट इज ऑन अप्लाइंग और रिमूविंग increasing function both sides sign of inequality gets no change, ठीक है बच्चे। अगर इनइक्वालिटी गिवन है ना, जैसे हम यहाँ पे देखिए कि
x1 लेस देन x2 एक इनइक्वालिटी गिवन है। यहाँ पर हमने एक ऐसा फंक्शन अप्लाई किया जो इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी चेंज तो नहीं हुई, इनइक्वालिटी तो एज इट इज ही रहेगी, लेस देन है तो लेस देन ही है, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए x1 लेस देन x2 अगेन एक इनइक्वालिटी गिवन है, हमने एक ऐसा फंक्शन अप्लाई किया जो कि डिक्रीजिंग है, तो देखो बेटा लेस देन से ग्रेटर देन में चेंज हो गई इनइक्वालिटी। तो डिक्रीजिंग फंक्शन को अगर अप्लाई करते हैं और साथ में अगर रिमूव भी करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, और इंक्रीजिंग के केस में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, बट इन केस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा क्वेश्चन लिख लिया हमने, अप्लाई साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स ऑन x माइनस वन लेस देन x प्लस वन। ठीक है, ये हमें एक इनइक्वालिटी गिवन है, इस पे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो बेटा अगर बात करते हैं x माइनस वन लेस देन x प्लस वन को लेकर, ठीक है, तो अब अगर मैं इस साइन इनवर्स अप्लाई करता हूँ तो साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, पहले मैं ये डिसाइड करूंगा साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है। साइन इनवर्स बेटा अगर साइन इनवर्स के ग्राफ बना के देखें तो समझ आता है कि साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसको अप्लाई करते वक्त इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, राइट, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। बट अगर यहाँ पे देखते हैं कॉस इनवर्स अप्लाई करता, मैं कॉस इनवर्स अप्लाई करता तो कॉस इनवर्स को भी देख लो भैया, कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है, कॉस इनवर्स तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करता है ना, तो इनइक्वालिटी इस केस में चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो नोट नंबर 1 तो यही है। नोट नंबर 1 में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर इनइक्वालिटी गिवन है, फंक्शन आपको अप्लाई या रिमूव करना है इंक्रीजिंग, तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेंगी, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है उसको रिमूव करना है या अप्लाई करना है, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, बिहेवियर ऑफ inverse function is same as its base function। ठीक है, इस पॉइंट से क्या मतलब है कहने का कि बेटा अगर मान लो इनवर्स फंक्शन, अगर कोई बेस फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी इंक्रीजिंग ही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक लिया y इज इक्वल टू ई टू द पावर x और एक लिया y इज इक्वल टू एल एन एक्स। ये जानता हूँ, मैं पहले से ही जानता हूँ कि ये जो है एक दूसरे के इनवर्स है, राइट, पर हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंक्रीजिंग है एंड y इज इक्वल टू एल एन एक्स भी इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये दो फंक्शन ऐसे हैं इत्तेफाक से कि इंक्रीजिंग मिल रहा है मेरे को, बेस फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी इंक्रीजिंग है, ऐसा नहीं है बेटा, हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर बेस फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग बनेगा, अगर बेस फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका बेस इनवर्स फंक्शन भी इंक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, चलिए ये नोट नंबर 2। नोट नंबर 3 की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। मेक नो इफेक्ट ऑन मोनोटोनिसिटी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन का होना या डिफरेंशिएबल फंक्शन का होना जरूरी है मोनोटोनिसिटी के लिए, राइट। फंक्शन जो है विदाउट
फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस नहीं है, जो डिफरेंशिएबल नहीं है, वो भी मोनोटोनिक हो सकते हैं, है ना। तो अगर सर जैसे हमने जाना है, हमने देखा है, उस पॉइंट पे लिखा था कि फंक्शन मोनोटोनिक है तो उसका एफ डैश ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। कोई बात नहीं है, अगर एफ डैश हम नहीं देख पाएंगे, ऐसा हो सकता है कि मान लो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो तो फंक्शन हम एफ डैश नहीं देख पाएंगे, तो हम बेसिक डेफिनेशन यूज कर लेंगे। बेसिक डेफिनेशन का मतलब क्या है, x1 ग्रेटर देन x2 से अगर हमें f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 मिलता है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और अगर x1 ग्रेटर देन x2 से हमको मिलता है f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 देन बोलते हैं फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को लिख लेते हैं, दैट इज इफ f dash x is not possible then use basic method, that is if f that is if x1 greater than x2, x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2, then it means function is strictly increasing, and if x1 less than x2 implies f of x1 greater than f of x2 implies function is strictly decreasing, right। तो ये पॉइंट नंबर 3 में आ गई बात। चलिए पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि हम जानते हैं कि इफ fx is increasing implies f dash x is greater than 0। ठीक है, इफ अगर मैं बोलूं f dash x इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, तब इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट बच्चे। तो अगर मैं कहूं कि इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर लो, कोई ना बात नहीं, ठीक है, तो f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो अगर f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो क्या हम जानते हैं कि f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 वैसे होता किसके लिए है, इसका मतलब होगा ग्राफ कॉनकेव कॉनकेव अप, ग्राफ होगा बेटा कॉनकेव अप। जैसे इस बात को मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, सपोज करो मैंने एक कॉनकेव अप एक ग्राफ कंसिडर किया, राइट। तो अब अगर मैं मान लो इस पॉइंट पर f डैश एक्स देखना चाहूँ, इस पॉइंट पर f डैश एक्स देखना चाहूँ और इस पॉइंट पर f डैश एक्स देखना चाहूँ, तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये से θ1 है, ये से θ2 है, ये से θ3 है, तो मैं देख रहा हूँ कि θ1 इज लेस देन θ2 एंड θ2 इज लेस देन θ3। तो अगर ऐसा है फॉर एन एक्यूट एंगल तो tan θ1 लेस देन tan θ2 होगा और tan θ2 लेस देन tan θ3 होगा, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि m1 लेस देन m2 लेस देन m3। ओके, मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा ये स्लोप हमको बढ़ता दिख रहा है, मतलब हम कह सकते हैं f डैश एक्स इज इंक्रीज। बेटा f डैश एक्स इंक्रीज करेगा तो मैं यही तो बोलूंगा कि f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो मैं यही तो बोलूंगा d2y अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने क्या यहाँ पे वेरीफाई किया है, हमने वेरीफाई किया है कि f डैश एक्स अगर बढ़ रहा है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिलता है, और ग्रेटर देन 0 d2y अपॉन dx स्क्वायर मिलता है, इसका मतलब है कि कर्व अगर हम बनाते हैं तो वो कॉनकेव अपवर्ड होता है, राइट। तो ये शायद पॉइंट हमने कहीं डिस्कस किया है पहले भी कि भाई अगर कॉन्केविटी अप होती है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमने वेरीफाई कर ली है, ठीक है।
अगर d2y/dx² ग्रेटर देन 0 होता है इट मीन्स कॉन्केविटी अप होती है, राइट। अगर कॉन्केविटी डाउन होती है तो d2y/dx² लेस देन 0 होता है। उस पॉइंट को हम सेम वे में वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू sin x इज इंक्रीजिंग और sin x इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल पे ध्यान गया तुम्हारा? इन्वर्टिबल का क्या मतलब है? इन्वर्टिबल का मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो फंक्शन वो इन्वर्टिबल होते हैं। अच्छा, y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ तो बेटा इस तरीके से ड्रॉ होता है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमें वो मैक्सिमम लेंथ बताओ sin x की जिसके लिए ये sin x इन्वर्टिबल हो जाए या फिर इंक्रीजिंग हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बेटा कि इस पोर्शन के लिए अगर मैं बात करूं -π/2 से π/2 के लिए ये इंक्रीजिंग भी है, अगर इंक्रीजिंग है इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये इन्वर्टिबल भी दिख रहा है क्योंकि ये 1 दिख रहा है मुझे और ये ऑन टू भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये इन्वर्टिबल है। अच्छा, π/2 से 3π/2 के लिए बात करेंगे तो फिर ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो इसलिए नहीं कंसिडर कर सकते। 3π/2 से 5π/2 की बात करते हैं तब भी ये इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग होने के साथ साथ ये इन्वर्टिबल भी दिख रहा है। अच्छा, तो कोई नहीं, इतना अगर उठाते हैं तो काम हमारा हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं फ्रॉम ग्राफ बोल के कि फ्रॉम ग्राफ जो मैक्सिमम लेंथ दिख रही है वो मेरे को कह सकता हूँ π/2 -π/2 मतलब पाई दिख रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसमें भी सेम ही आना है। अगर आप यहाँ पे π/2 -3π/2 करते हैं तब भी वो पाई आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ बेटा पाई दिख रही है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, इस यहाँ पे एक हमें ये पॉइंट एक नोट दे गया, नोट ये दे गया कि इफ f(x) इज 1 और इन्वर्टिबल से मतलब है कि फंक्शन 1 1 और 2 होगा। तो फिलहाल यहाँ पे 1 1 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर फंक्शन इज 1 1 और इन्वर्टिबल देन f(x) या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर f(x) लेस देन 0 होगा। इसका मतलब है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ये बात हम आगे से ध्यान रखेंगे कि अगर फंक्शन 1 1 गिवन है तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा। बात अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को लेकर हो रही है तो फंक्शन 1 1 गिवन है तो मैं सोचूंगा या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो मैं वहां पे f(x) या तो ग्रेटर देन 0 यूज करूँ या फिर लेस देन 0 यूज करूंगा। चलिए बेटा, कुछ और क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इज if f(x) and gx are two functions such that if x1 greater than x2 implies f of x1 greater than f of x2। इतनी बात से मुझे क्या समझ आया कि अगर x1 greater than x2 है इसका मतलब f of x1 greater than f of x2 है। इससे मुझे ये समझ आया कि भाई f जो है ना एक वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, और मैं बोलूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ठीक। और x1 ग्रेटर देन x2 से हमको क्या बोल रहा है वो कि gx1 लेस देन gx2, मतलब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वालिटी चेंज होके लेस देन बन गई है। तो इससे क्या पता लग रहा है बेटा कि g इज डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नाउ अब बोल रहे हैं वो देन फाइंड इंटरवल ऑफ अल्फा इफ f ऑफ g ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज ग्रेटर देन f ऑफ g ऑफ 3 अल्फा माइनस 4। तो बेटा बात हमारी हो चुकी है शायद कि अगर फंक्शन हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग गिवन हो या इंक्रीजिंग गिवन हो तो उसको लगाते वक्त या हटाते वक्त साइन चेंज नहीं होता है, और अगर डिक्रीजिंग का केस हो तो साइन चेंज हो जाता है। तो f को अगर मैं हटाना चाहता हूँ, क्योंकि बात बेटा मुझे अल्फा की करनी है, सिर्फ अल्फा अल्फा में खेलना है, अल्फा में खेलना है मीन्स ये f और g को हटाना होगा, हटा देते हैं। तो f क्योंकि इंक्रीजिंग है तो उसको हटाने पर साइन चेंज नहीं होगा। आ रही है बात समझ में?
जी अब एक डिक्रीजिंग फंक्शन है पता है मुझे, तो अगर जी को हटाता हूं तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, मीन्स ये अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो एल्फा स्क्वायर माइनस 5 एल्फा प्लस 4 लेस देन 0 दिखेगा। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो एल्फा माइनस 1 एल्फा माइनस 4 लेस देन 0 दिखेगा। मीन्स बच्चे एल्फा का इंटरवल आ जाएगा 1 से 4। शायद तुम्हें ये बेबी कर्व का तो आइडिया भर भर के है, इसलिए मैंने पहले ड्रॉ नहीं किया था, राइट। बट फिर बाद में रियलाइज हुआ कि यहाँ कर देते हैं। तो देख रहे हो बेटा, अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 4 लेस देन 0 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग ये बेबी कर्व ड्रॉ होगा। ठीक है, 1 और 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जो नेगेटिव साइन है किसके लिए, एक्सप्रेशन के लिए, अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस 4 के लिए, वो 1 से 4 के बीच में आ रहा है। तो जो अल्फा होना चाहिए वो 1 to 4 होना चाहिए ओपन में। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज check for f of g of x is greater than f of g of x plus 1 if f dash x is greater than 0 and g dash x is less than 0। बेटा f dash x greater than 0 बोल गया वो, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, f is strictly increasing। g dash x less than 0 बोल गया वो, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, जी एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये दो बातें बोल सकता हूं मैं। अब आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि मुझे ये चेक करना है कि ये होल्ड करता है, ये होल्ड करेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं जानता हूं x लेस देन x प्लस 1 हो, है ना, फॉर ऑल x, राइट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x लेस देन x प्लस 1 ही होगा। अगर बेटा मैं इस पे फंक्शन g अप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या, बिल्कुल होगी, बिल्कुल इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्योंकि g जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसके ऊपर अगर मैं f अप्लाई करता हूं तो अभी इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या, अब नहीं होगी, क्योंकि f एक इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा ये तो शायद हमको मिल गया, शायद यही हमें चाहिए भी था, ट्रू। तो ये जो चीज है ये सही है। चलिए बेटा तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।